बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप सभी को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अच्छे अच्छे खाने यकीनन बना रहे होंगे और मसाला के तमाम ही शेफ़्स की रेसिपीज़ को ट्राई करते होंगे। बहुत अच्छा चेंज आता होगा आपके दस्तरखान पे। आज की जो रेसिपीज़ हैं वो भी अच्छी हैं, मज़ेदार सी हैं, बहुत ही सिंपल सी हैं। आज हम वाइट चिकन चिली बनाने जा रहे हैं और इसके साथ ही आज हम राइस बनाएंगे और जिंजर कोकोनट राइस हैं जो आज हम तैयार करने जा रहे हैं। और इसके साथ ही आज हम तैयार करेंगे मार्गरीटा पिज़्ज़ा स्टिक्स। पहले हमने मार्गरीटा पिज़्ज़ा तैयार किया है, आज हम उसको स्टिक्स पे बनाएंगे। और मार्गरीटा पिज़्ज़ा में 2 से 3 अज्जा ही होते हैं जो कि शामिल किए जाते हैं, टोमेटो, चीज़ एंड बेसिल। और इसी के साथ आज हम उसकी स्टिक्स तैयार करेंगे और थोड़ा सा चेंज है और आप पार्टीज़ में आप इसको सर्व कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सी लगेंगी। और इसके साथ ही जो चिकन चिली है उसको आप कोकोनट राइस के साथ सर्व करें और यहाँ आप उसको पास्ता के साथ सर्व कर सकते हैं। वेरिएशंस बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। और तो ये है हमारी आज का मेन्यू है। तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और जनाब इसको तैयार करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं चिकन की तरफ, जो हम चिकन चिली बनाने जा रहे हैं। और उसके लिए हमें चाहिए होगा बोनलेस चिकन और हम इसमें चीज़ भी ऐड कर रहे हैं, स्टॉक भी शामिल करेंगे, लहसुन भी हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं, चिलीज़ हैं इसमें और शिमला मिर्च का हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, वाइट पेपर है जो हम इसमें ऐड करेंगे, 1 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज है और वो भी हमने इसमें शामिल करनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि प्याज को भी हमने स्लाइस कर लेना है, लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है कि ये जो चिकन है इसको भी काट लेते हैं। और आप इसके क्यूब्स करना चाहते हैं, जूलियन में करना चाहते हैं, आपकी पसंद पर है। मैं क्या करती हूँ कि इसके क्यूब्स कट कर लेती हूँ, तकरीबन 1 इंच के क्यूब्स। और हल्की सी फ्रीज़ हुई हुई है, जब हल्की सी फ्रीज़ हुई हुई हो तो कटिंग भी इसकी इजी हो जाती है। जब आप इसको बुचर से लें तो आपने कह देना है कि वो आपको इसके क्यूब्स जो है वो बना दे। इसमें बीन्स भी मोस्टली यूज़ किए जाते हैं, हम इसमें कॉर्न का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि कॉर्न्स जो हैं वो सीज़न में भी आए हैं। तो हम इसमें स्वीट कॉर्न यूज़ करेंगे या फिर आपने फ्रेश कॉर्न ले लेने हैं और वो आप इसमें यूज़ करें। तो इसके सबसे पहले हम क्यूब्स जो हैं वो कट कर लेते हैं। और जैसा कि नाम से ज़ाहिर है चिकन चिली है तो चिलीज़ ऐड होने जा रही हैं। तो ये इसके हमने कर लिए क्यूब्स और यहाँ पे मैंने पानी रख दिया है बॉईल होने के लिए, ताकि हम कोकोनट राइस जो आज बनाने जा रहे हैं उसको हम पहले बॉईल कर लें और उसके बाद हम उसको कोकोनट मिल्क के साथ तैयार करेंगे, बनाएंगे। तो सबसे पहले इसके क्यूब्स हम कर लेते हैं और मौसम के हिसाब से खाने यकीनन आप लोग तैयार कर रहे होंगे, बना रहे होंगे। बहुत ही अच्छा सा ज़बरदस्त सा वेदर है और अब थोड़ी सी सर्दी कम भी हो गई है। दोपहर में लगता है कि हो सर्दी तो बिल्कुल कम हो चुकी है बड़ी। आज भी जब मैं ऑफ़िस आ रही थी तो बहुत ज़बरदस्त सी धूप जो है वो निकली हुई थी। चलें, क्यूब्स हम इसके कट कर रहे हैं और उसके बाद हम चलेंगे कुकिंग की तरफ। थोड़ी सी प्याज ऐड करेंगे और इसको चेक कर लेते हैं कि पानी, इसकी आंच को कर देते हैं थोड़ा सा स्लो। अच्छा, बैम्बू स्टिक्स भी मुख्तलिफ़ साइज़ की मार्केट में अवेलेबल हैं और जो साइज़ आपको मिल जाता है वो आप ले लीजिएगा और उसी पर ही हम मार्गरीटा पिज़्ज़ा स्टिक्स जो हैं वो तैयार करेंगे। मैंने थोड़े बड़े साइज़ की स्टिक्स ले ली हैं और जब मैं लेने गई तो मुझे ये साइज़ अच्छा लगा, वरना छोटे साइज़ पर भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। चलेंगे, हमने इसको कटिंग कर लिया है तो यहाँ से ले लेते हैं वोक और सबसे पहले हम चिकन को ही थोड़ा सा सौते करेंगे। जैसे ही ये पकना शुरू होगी तो फिर हम इसमें प्याज और जो हम वेजिटेबल्स ऐड कर रहे हैं, कॉर्न है, शिमला मिर्च है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो स्टोव अपना कर लेते हैं ऑन और इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल। चलिए जी, इसमें चला गया 2 से 3 टेबल स्पून आपने शामिल कर देना है ऑयल। ये चला गया, इसमें चिकन ऐड करेंगे, हल्का सा सौते करेंगे। बोनलेस पीसेस हैं, बहुत ही जल्दी से क्विक तैयार हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो उसमें नहीं लगेगा। यहाँ से मैं 1 अदद स्पून ले लेती हूँ। चलिए जी, अब इसमें ऐड कर देते हैं ये बोनलेस जो हमने क्यूब्स कर लिए हैं। आपको जूलियन में कट अच्छा लगता है, जूलियन में कट करें। फिर कोशिश कीजिएगा कि इसके साथ जो वेजिटेबल्स हैं उसकी कटिंग अगर सेम हो जाएगी तो आपका जो फूड है, रेसिपी है, बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी लगेगी।
500 ग्राम्स हमारे पास थी चिकन, और इसको हम करेंगे हल्का सा सौते। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी लहसुन, और लहसुन के साथ हमने इसको कुक कर लेना है, पका लेना है। मैंने माइक्रोवेव में सॉफ्ट कर लिए हैं कॉर्न्स। आप उनको बॉईल भी कर सकते हैं अगर आप कैन के यूज़ नहीं कर रहे हैं, और अगर आप फ्रेश यूज़ कर रहे हैं तो आप उनको माइक्रोवेव में कुक कर सकते हैं, या सिंपली आपने उनको बॉईल कर लेना है। हल्का सा इसको पकाएंगे, इसका थोड़ा सा कलर चेंज होगा तो फिर इसमें ऐड करेंगे लहसुन, और वाइट पेपर भी बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है, वो हम इसमें ऐड करेंगे ताकि इसका कलर जो है वो थोड़ा सा वाइट ही रहे। और लास्ट में हम इसमें थोड़ी सी चीज़ ऐड करेंगे, बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार सा इसका फ्लेवर होगा। आपने ट्राई ज़रूर करना है, चीज़ों को बनाया करें, ट्राई ज़रूर किया करें। चीज़ों को थोड़ा सा ओमिट किया जा सकता है। कॉर्न्स आपको अच्छे नहीं लगते, बीन्स अच्छे लगते हैं, बीन्स ऐड करें। वाइट बीन्स का आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, और लेकिन बनाया ज़रूर किया करें चीज़ों को। चलें, हल्का सा इसको पका रहे हैं, और चिकन क्योंकि थोड़ी सी फ्रीज थी तो इसलिए थोड़ा सा उसको टाइम लग रहा है पकने में। ये आ गया हमारे पास लहसुन का पेस्ट, तो 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ लहसुन का पेस्ट। और मोस्टली खानों में हम लहसुन अदरक यूज़ कर रहे होते हैं, बादीपन भी दूर करता है, और हीट जो हमें मोस्टली आ रही होती है चिकन से, फ़िश से, मीट से, वो भी ख़त्म करता है, और बड़ा ज़बरदस्त सा हमारे इस गार्लिक का टेस्ट भी है। तो इसमें हमने शामिल कर दिया, और इसके साथ ही हमने इसको थोड़ा सा पकाना है। वेजिटेबल्स ऐड करने से पहले आपने एक चिकन को हाफ डन कर लेना है, ताकि उसके बाद चिकन के चक्कर में आपको वेजिटेबल्स को ओवर कुक ना करना पड़े। और हल्का सा पकाएंगे बस, वेजिटेबल्स को हमने बनाना है। हल्की सी ग्रेवी के साथ होगा क्योंकि हम इसमें स्टॉक शामिल कर रहे हैं। हल्की सी ग्रेवी के साथ हम इसको तैयार करेंगे, बनाएंगे, जो राइस के साथ बहुत अच्छी ज़बरदस्ती जाएगी। किसी भी किस्म के फ्राइड राइस के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। और हम आज तैयार करेंगे कोकोनट राइस, जिन्हें कोकोनट का फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। थाई खानों में कोकोनट का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो अच्छे से फ्लेवर के साथ हम उसको तैयार करने जा रहे हैं। तो अब इसका कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो चुका है, चिकन कुक होना शुरू हो गई है, पिंक से सफ़ेद हो गई है ये। थोड़ी सी देर इसको और बना रहे हैं, किसी भी किस्म का कोई पानी ऐड नहीं किया है, और हल्का सा मैं इसको कर देती हूँ कवर। तब तक शिमला मिर्च की हम कटिंग कर लेते हैं, ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है, तो ऐसा करते हैं कि ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, चिकन चिली को कंप्लीट करते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि प्याज के हमने कर लिए हैं स्लाइस। एक बड़े साइज़ की प्याज थी, उसके स्लाइस कर लिए, और चिकन को अपने ही पानी में हम कुक कर रहे हैं। चलें, थोड़ा सा इसको और कुक होने दें, क्योंकि वेजिटेबल्स ऐड करके हमें वैसे भी बहुत ज़्यादा इसको पकाना नहीं है। और थोड़ी सी इसकी कटिंग कर लें, तो उसके बाद हम आ जाएंगे राइस की तरफ। और राइस को जिस तरह हम पानी में कुक करते हैं, हम इसको कोकोनट मिल्क में पकाएंगे। और ग्रीन अनियन है, स्प्रिंग अनियन, उसका हमने थोड़ा सा इस्तेमाल करना है। अदरक हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं, और इसी के साथ हम उसको थोड़ा सा भगाड़ लगाएंगे। और फिर हमने कोकोनट मिल्क ऐड करना है, चावल ऐड करने हैं, और उनको पका लेना है। हरे प्याज के साथ ही आप उसको कर सकते हैं गार्निश। बहुत इजीली कोकोनट मिल्क मिल जाता है, कोकोनट पाउडर मिल जाता है, आप उसके साथ मिल्क तैयार कर सकते हैं। और उस पर तमाम इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो लिखी हुई होती हैं, कितना आपको इसमें लिक्विड ऐड करना है। चलें, ये हो गई शिमला मिर्च, प्याज, और ये आ गए हमारे पास कॉर्न्स, जो हमने हल्के से ओवन में मैंने इनको बॉईल कर लिया था। और साथ ही साथ क्या करते हैं कि एक अदद वोक ले लेते हैं, और राइस का जो काम है वो थोड़ा सा स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद ये बॉईल पानी ही हम यूज़ करेंगे इसमें, ताकि हमारे टाइम की भी थोड़ी सी बचत हो जाए। अच्छा, इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा ऑयल, और इसमें हमने ऐड कर देना है जिंजर यानी कि अदरक। 2 से 3 पीसेस हैं हमारे पास जिंजर के, ये हम यूज़ करेंगे। और साथ ही ऐड करेंगे स्प्रिंग अनियन का जो वाइट वाला पार्ट होता है, वो हमने इसमें शामिल कर देना है।
सीज़न में आई हुई है। जितनी भी लीफी वेजिटेबल्स हैं और लेकर आते हैं तो बड़ी फ्रेश भी रहती हैं, बहुत सारे दिनों तक फ्रेश रहती हैं। और वजह यही है कि बहुत ही अच्छा सा ठंडा हमारा वेदर हुआ हुआ है। चलिए, ये अदरक और थोड़ी सी ये जो वाइट वाला पार्ट है हरे प्याज का, ये हमने ले लिया। और ये भी सारी अल्लाह की कुदरत है कि मुख्तलिफ़ प्याज़ों का टेस्ट जो है वो अलग होता है। गोश्त में हर हिस्से का टेस्ट जो है वो डिफरेंट है और हम उसको एंजॉय करते हैं। तो ये जो हरी प्याज है इसका बड़ा ज़बरदस्त सा अरोमा है, बहुत स्ट्रॉन्ग इसका फ्लेवर होता है। चलें, ये दोनों चीज़ें हमने ऐड कर देनी है इस गरम तेल में और इसको थोड़ा सा पकाएंगे जब तक कि प्याज जो है वो हल्की सी सॉफ्ट नहीं हो जाती। और ये वाला यहाँ से ले लेते हैं स्पैचुला। और इस वेदर में हमें किचन में काम करना बिल्कुल बुरा नहीं लगता, बहुत अच्छा लग रहा होता है। रोटियाँ भी पकाना और गर्मियों में थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो बहुत सारे लोगों का पसंदीदा मौसम है ये सर्दियाँ, खाने पीने के हवाले से, काम के हवाले से, तमाम चीज़ों के हवाले से बहुत अच्छे से हमें तैयार होने को मिलता है और पसीना बिल्कुल भी नहीं आ रहा होता। चलिए, तमाम मौसम हमारे अपने हैं और इसको एंजॉय करें हर तरह से। यहाँ पे चिकन को कोरी, अब मैं इसकी आंच थोड़ी सी तेज़ कर देती हूँ क्योंकि चिकन हमारी हाफ डन हो चुकी है। अब मैं इन्हें इसमें शामिल कर देनी है ये वेजिटेबल्स, प्याज और शिमला मिर्च। इसके हमने स्लाइसेस कर लिए थे और साथ ही हमने ऐड कर देने हैं ये कॉर्न। इसको हमने बॉईल किया था तो ये जो पानी है इसका वो हम निकाल लेते हैं। और ये कॉर्न मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। स्वीट कॉर्न या फ्रेश कॉर्न मार्केट में आए हुए हैं, भुट्टे बॉईल करके भी आप घर में बनाएं और उनको रोस्ट कर लें। चूल्हे पर आप उनको तैयार करें, बस नरम दाने वाले ख़रीदें और सिंपली आप उसको चूल्हे पर भी रोस्ट कर लें तो बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त से हो जाते हैं। और मसाला मिक्स करके रखें और लेमन पे लगा के आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। बेवक्त की भूख जिसे कहते हैं, तो बहुत ही कैलोरीज़ में कम होते, तो एज ए स्नैक आप इनको ले सकते हैं। चलिए, वेजिटेबल्स हमने इसमें ऐड की हैं और हम इसको थोड़ा सा कुक कर रहे हैं। और जैसे ही ये हल्की सी और पकती है, इसमें हम ऐड कर देंगे कोकोनट मिल्क। हरी प्याज की खुशबू आनी शुरू हो चुकी है। हरी प्याज और अदरक, ये दो चीज़ें हमने इसमें ऐड की थी और अब हम इसमें शामिल कर देते हैं ये कोकोनट मिल्क। ये हमने इसमें ऐड कर देना है और जैसे ही ये बॉईल होता है आपने इसमें ऐड कर देने हैं भीगे हुए राइस। थोड़ा सा मैं इसमें पानी और शामिल करूँगी। चावलों के हिसाब से पानी ऐड कीजिएगा। 2 कप राइस हैं तो फिर 2 से 2.5 कप, 3 कप भी पानी डाला जा सकता है। डिपेंड करता है किस टाइप के राइस जो हैं वो आप शामिल करने जा रहे हैं। इसको हल्का सा सौते करते हैं। अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ नमक और 2 से 3 ऐड कर देते हैं ग्रीन चिलीज़। कितना ज़्यादा आप इसको स्पाइसी करना चाहते हैं आपकी पसंद पर है। और सफ़ेद मिर्च जो है वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती, बड़ी माइल्ड सी होती है। तो हम इसमें शामिल कर देते हैं तकरीबन 1 टीस्पून और नमक हस्बे ज़रूरत। यहाँ से ले लेते हैं नमक, 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के मुताबिक आपने इसमें नमक ऐड करना है। अगर कैन के कॉर्न हो तो फिर नमक थोड़ा सा कम ही इस्तेमाल कीजिएगा, वरना ऐन मुमकिन है कि आपकी चिकन चिली में नमक जो है वो तेज़ हो जाए। ये तमाम चीज़ें हमने इसमें शामिल कर दी हैं और अब हमने ऐड कर देनी है जनाब इसमें क्यूमिन ऐड करना है और उसके बाद हम इसमें स्टॉक ऐड कर देंगे। दैट्स इट। तो हल्का सा हमने हाथ से मसल के थोड़ा सा ज़ीरा ये हमने इसमें शामिल कर दिया। स्पाइसेस बहुत ही लिमिटेड से हैं। सौते कर लेते हैं तमाम सब्जियों को बहुत अच्छे से। चिकन आपकी कुक हो जाए उसके बाद हम इसमें स्टॉक ऐड करेंगे और हल्की सी ग्रेवी के साथ हमने इसको उतार लेना है। गाढ़ी गाढ़ी सी ग्रेवी हो उसके साथ ही थोड़ा सा कुक कर लेंगे। और जैसे ही ये बॉईल होता है इसमें हमने राइस ऐड करने हैं, थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे और चावलों को इसके साथ पका लेंगे।
डो के बारे में हम बात करते चलें कि मार्गरीटा पिज़्ज़ा स्टिक जो हम बना रहे हैं उसकी डो हम कैसे बनाएंगे ये मैं आपको बताऊंगी ब्रेक से वापस आने के बाद, क्योंकि ब्रेक का टाइम हो चुका है। और ब्रेक पर जाने से पहले मैं इसमें स्टॉक ऐड कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा ये कुक भी हो जाए। ये जनाब चला गया इसमें स्टॉक और इसको पकने देते हैं। आप जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, देखते रहिए मसाला टीवी। वाइट चिकन चिल्ली अज्जा तेल 4 खाने के चमचे, चिकन ब्रेस्ट 500 ग्राम, दरमियानी सफ़ेद प्याज 1 अदद, दरमियानी शिमला मिर्च 1 अदद, लहसुन 4 जवे, पिसा ज़ीरा 2 चाय के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, चिकन स्टॉक 2 कप, फ्रोज़न कॉर्न 1 कप, हरी मिर्च 3 से 4 अदद, कद्दूकश चीज़ आधा कप, हरा धनिया 1/4 कप। गार्निश के लिए स्लाइस शिमला मिर्च हस्बे ज़रूरत, कद्दूकश चीज़ हस्बे ज़रूरत, नींबू का रस हस्बे ज़रूरत, टोर्टिला चिप्स हस्बे ज़रूरत। तरकीब: कढ़ाई में तेल गर्म करके चिकन ब्रेस्ट सौते करें। अब इसमें प्याज, लहसुन, शिमला मिर्च और फ्रोज़न कॉर्न डालें। फिर नमक, सफ़ेद मिर्च, पिसा ज़ीरा, हरी मिर्च और चिकन स्टॉक शामिल करके अच्छी तरह पकाएं। आखिर में कद्दूकश चीज़, नींबू का रस और टोर्टिला चिप्स से गार्निश कर दें। वाइट चिकन चिली तैयार है। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं दावत। मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन को काट के मैं चाह रही हूँ कि हम इसको ठंडा पानी में रख के और फ्रिज में रख दें ताकि फिर हम इसको गार्निशिंग में यूज़ कर सकें। तो जनाब इसको रख देते हैं फ्रीज़र में। और साथ ही जो हमारा वाइट चिकन चिली है वो ऑलमोस्ट डन है, सिर्फ चीज़ ऐड करेंगे और उसको हमने सर्व कर देना है। कोकोनट राइस के लिए जैसे ही कोकोनट मिल्क बॉईल होने लगा मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं चावल और हमने हल्का सा सौते किया था हरी प्याज और अदरक को। नमक हमने इसमें शामिल नहीं किया है तो नमक ऐड कर देते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। आप इसमें शामिल कर दीजिए सॉल्ट और सिंपली जैसे हम राइस को बनाते हैं बिल्कुल इसी तरीके से आपने राइस को कुक कर लेना है। ये चावल जो है यहाँ पर हमारे तैयार हो रहे हैं और इसमें हम ऐड कर देते हैं ये चीज़। उसके बाद हमने क्या करना है, थोड़ा सा चीज़ लास्ट में जब आप इसको सर्व करें तब भी ऐड कर देंगे और हल्की सी गाढ़ी गाढ़ी सी ग्रेवी के साथ हमने इसको सर्व करना है। तो ये जो हाफ़ चीज़ है ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ और ऐड करते साथ ही हमने इसकी आंच को भी कर देना है बंद। गरम गरम जब हम इसको ऐड करेंगे तो वो उसी में ही बहुत अच्छे से ज़बरदस्त सी मेल्ट हो जाएगी। चलिए जनाब इसको कर देते हैं बंद और आ जाते हैं अब मार्गरीटा पिज़्ज़ा स्टिक्स की तरफ। उसके लिए आपने क्या करना है, डो तैयार कर लेनी है और डो में आप ऐड करेंगे ईस्ट, थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा नमक और उसके बाद आपने उसको अच्छा सा सॉफ्ट सा गूंद लेना है और रख लेना है किसी भी गर्म जगह पे राइस होने के लिए। तो हमारे पास यहाँ माइक्रोवेव में बंद है माइक्रोवेव, लेकिन हमने डो रखी हुई है तो उसको निकाल लेते हैं। ओवन को आपने कर लेना है प्रीहीट। स्ट्रिप्स हमने बेसिकली इसकी काटनी है और जो हमारे पास स्टिक्स हैं, बैम्बू स्टिक्स बहुत इजीली मिल जाती हैं, उसमें आपने चेरी टोमेटो, और अगर चेरी टोमेटो नहीं मिले हैं तो फिर मेरी तरह आपने छोटे साइज़ के टोमेटो ले लेने और इसको जो है वो 2 या 4 हिस्से जिस हिसाब से इसका साइज़ हो वो आपने कट कर लेना है और इसको हम पिरोते जाएंगे उस स्टिक्स में। और फिर उसके ऊपर हमने ये जो हम डो बना रहे हैं और इसकी जो हम स्ट्रिप्स काटेंगे, स्ट्रिप्स जो है वो आपने रोल करते जाना है और थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, थोड़ी सी चीज़ ऐड करेंगे और इसके बाद हमने इसको सर्व कर देना है। चाहें तो टोमेटोज़ को आप कटिंग करने के बाद थोड़ा सा नमक लगा के आप रख सकते हैं, सीज़न कर लीजिए उसको नमक और काली मिर्च के साथ। तो जनाब इसको बेल भी लेते हैं और थोड़ा सा चम्मच चलाते जाएं हम अपने चावलों में। जैसे ही ये दम पे आ जाएं तो आपने इसको लगा देना है दम। और ये जो चिकन चिली है ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब मैं यहाँ से ले लेती हूँ रोलिंग पिन और इसको हम बेल लेते हैं। बेल लेने के बाद सिंपल सी हमने स्ट्रिप्स जो हैं वो उसकी काट लेनी है। बहुत ही अच्छा सा ज़बरदस्त सा फ्लेवर वैसे भी आता है टमाटर का जब हम तैयार करें
टमाटर, चीज़ और पिज़्ज़ा, ये जनाब इसका कॉम्बिनेशन है। ड्राई बेसिल स्प्रिंकल करना चाहते हैं वो भी आप बिल्कुल कर सकते हैं, फ्रेश बेसिल के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। चलें, तो हम इसको, क्योंकि हमें स्ट्रिप्स चाहिए तो हम इसको लंबाई में ही बेलेंगे ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रिप्स जो हैं वो आ सकें। तकरीबन 1 से 1.5 इंच आपने मोटी रखनी है, इससे ज़्यादा मोटी मत रखिएगा। और लंबी कितनी होनी चाहिए आपको उसके ऊपर कवर करना है, उस हिसाब से आपने देख लेना है आपकी स्टिक्स कितनी लंबी हैं। और इसके बाद आप इसको नाइफ़ से या कटर से आपने इसको कट कर लेना है। और ये मेरे पास स्टिक्स हैं, असेंबल करेंगे और बेक करेंगे। अच्छा, पिज़्ज़ा से भी ज़्यादा जल्दी ये बेक होगा, वजह यही है कि सिंपल सी स्ट्रिप्स हैं, यकीनन ज़्यादा जल्दी कुक हो जाएंगी। उससे पहले हम क्या करते हैं, इन चावलों को लगा देते हैं दम। बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है कोकोनट की। इसकी आंच को हमने स्लो कर देना है। और मैं एक अदद मिक्सिंग बोल ले लेती हूँ और टोमेटोज़ को उसमें कट करते हैं, नमक और आपने उसको हल्का सा सीज़न कर लेना है। तो ये आ गया हमारे पास मिक्सिंग बोल और ये आ गए टोमेटो। तो मैं इसके पीस कर लेती हूँ 2। 1 अदद टमाटर के 2 पीसेस जो हैं वो हमने कर लेने हैं। अगर आपके पास चेरी टोमेटो नहीं है, साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, उसके बाद हल्का सा इसको नमक लगाएंगे ताकि जो टमाटर हैं वो भी अच्छे से मज़ेदार से हो जाएं। जिसका साइज़ आपको थोड़ा सा बड़ा लगे आप उसके 4 पीस कर लीजिए। जब कभी दिल चाहे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, पिज़्ज़ा का मज़ेदार सा फ्लेवर चाहिए, आप ट्राई करके देखिएगा, इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा मज़ेदार सा बनेगा। और ये क्योंकि मार्गरेटा स्टिक्स हैं तो इस पे हम कुछ और ऐड नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप कुछ ट्विस्ट करना चाहते हैं तो और भी कुछ चीज़ें स्कीवर्स में बिल्कुल लगा सकते हैं जो आपको अच्छी लगती हों, आपकी फैमिली को पसंद हों। ये हो गए टमाटर और मैं इसमें ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा नमक। हमारे वो देखने वाले जिनको रोस्टेड टोमेटोज़ भी अच्छे लगते हैं। चलें जी, ये हो गया। और इसके बाद अब हमने क्या करना है कि इसकी स्ट्रिप्स काट लेनी है और सिंपल सा पिरोते जाएंगे। एक अदद ओवन की ट्रे जो है वो आपने रेडी करके रख लेनी है। तो मैं कटर ले लेती हूँ और उसके बाद इसकी हम कर लेते हैं कटिंग। 1 से 1.5 इंच लंबी जो है वो हमें चौड़ी, 1 से 1.5 इंच चौड़ी स्ट्रिप हमें चाहिए होगी। ये मेरे पास ज़िगज़ैग कटर है तो हम इससे काट रहे हैं। आप इसको नाइफ़ के साथ भी कट कर सकते हैं। और उसके बाद जब आप स्टिक्स तैयार करें थोड़ी सी देर के लिए रखिएगा, अच्छी सी ज़बरदस्त सी राइज़ हो जाए अगेन। उसके बाद आप उसको बेक होने के लिए रख दीजिए, अच्छी सी गोल्डन सी हो जाए और चीज़ जो है वो मेल्ट हो जाए तो आपने निकाल लेना है, सर्व कर लेना है। ख़ास तौर पे इवनिंग में अगर आप किसी को चाय पे बुलाते हैं, बच्चों की कोई बर्थडे पार्टी है, तो उसके लिए आप सर्विंग साइज़ के हिसाब से आप छोटी सी स्टिक्स तैयार करें। टूथपिक पर भी आप इसको बना सकते हैं, बहुत सारी वेरिएशंस हो सकती हैं। चले मैं स्टिक्स बनाती हूँ और आपके सामने भी बनाएंगे। एक आध मैं बना के भी रख लेती हूँ। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मार्गरेटा पिज़्ज़ा स्टिक्स, अज्जा, चेरी टोमेटो 300 ग्राम, पिज़्ज़ा डो 300 ग्राम, तेल 2 खाने के चमचे, कद्दूकश मोज़रेला चीज़ आधा कप, चॉप्ड तुलसी के पत्ते गार्निश के लिए, नमक हस्बे जायका, स्क्वेयर्स हस्बे ज़रूरत। तरकीब: 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर अवन गर्म कर लें, पिज़्ज़ा डो बेलकर चौड़ी स्ट्रिप्स काट लें। अब चेरी टोमेटो को स्क्वेयर्स पर लगाकर पिज़्ज़ा स्ट्रिप्स फोल्ड करते जाएं।
फिर नमक, तेल और मोज़रेला चीज़ शामिल करके ओवन में 15 से 20 मिनट पकाएं और निकाल कर सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं दावत। आज हमने तैयार किया है चिकन चिली और चिकन वाइट चिली तैयार किया जिसको हमने सर्व कर दिया। ऊपर से भी आपने थोड़ा सा चीज़ ऐड करना है। कोकोनट राइस दम पर हैं। मार्गरीटा पिज़्ज़ा स्टिक के लिए आपने क्या करना है, टोमेटोज़ को थोड़ा सा नमक लगा देना है, सिंपल सा। और उसके बाद हमने ये जो पिज़्ज़ा की डो है इसको हमने बेल लिया है और थोड़े से सीक्वेंस के साथ, थोड़े से डिफरेंस के साथ आपने टोमेटो लगा देने हैं ताकि हम पिज़्ज़ा की जो स्टिक है उसको इसके साथ ट्विस्ट कर सकें। और अब हमने क्या करना है, ट्विस्ट करते जाना है। इसको ट्विस्ट करना स्टार्ट कर लेते हैं कि आपके ये टोमेटोज़ भी इसके साथ कवर हो जाएं। और सिंपल सा ट्विस्ट करते जाएं और आपने ओवन की ट्रे में इसको रख देना है जनाब बेक होने के लिए। उसको ग्रीस कर लीजिएगा ताकि स्टिक्स जो हैं वो आपकी चिपके नहीं। हल्की सी ऑयलिंग कर सकते हैं और चीज़ ऐड करेंगे ऊपर से। सिंपली हमने इसको कर देना है बेक। तो ये जो ट्रे है मैं इसको ट्रे पे रखती जाती हूँ। हल्की सी ऑयलिंग कर लेते हैं ताकि स्टिक्स जो हैं वो हमारी बहुत इजीली बाहर भी आ जाए। अच्छा, बहुत ज़्यादा चीज़ ऐड मत कीजिएगा क्योंकि स्टिक्स हैं तो आपकी चीज़ जो है वो ट्रे पर ही आ जाएगी। तो कोशिश करें जितनी स्टिक्स के ऊपर आ जाए बस आपने इतनी ऐड करनी है और यहाँ हाफ़ डन हो जाए उसके बाद आप थोड़ी सी और चीज़ जो है वो शामिल करें अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ को पसंद करते हैं। चलिए बिल्कुल इसी तरीके से हमने इसको ट्विस्ट करते जाना है और जैसे ही ये चावल दम हो जाएंगे हम इसको निकाल लेंगे और हमने इसको सर्व कर देना है। कोई मैंने काउंट नहीं किए हैं टोमेटो, आप अपनी स्टिक के हिसाब से जो हैं वो टोमेटो इस पर लगाते जाइएगा थोड़े थोड़े से फासले से और इसको रोल करते जाएं। कोई हर्ब ऐड करना चाहते हैं ऊपर से ऐड करें, थोड़ा सा स्प्रिंकल कर सकते हैं। चलें जी, जूसी जूसी से टोमेटो बच्चों को लंच में दिया जा सकता है, बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करेंगे। हम बाहर से चीज़ें ख़रीद के उनको देते हैं क्योंकि कुकिंग टाइम इतना ज़्यादा नहीं है, बहुत ही जल्दी कुक हो जाएंगी और प्रिपरेशन टाइम भी ज़्यादा नहीं है। ओवन को आपने अपने प्री हीट कर लेना है और जब मैंने ये काट के रखी क्योंकि इसमें ईस्ट है तो अगेन ये थोड़ी सी फूलना शुरू हो चुकी थी जो हमारी स्टिक्स हैं। और आइडियली यही है कि आप इसको डबल ब्रूफिंग दें। एक दफ़ा ये फूल जाए डो, उसके बाद आप इसको पंच करें और उसके बाद आपने इसको अगेन दोबारा से ब्रूफिंग देनी है। फिर आप इसको ओवन में बेक होने के लिए रखें। हमारे पास थोड़ा सा टाइम कम होता है तो हम चीज़ों को थोड़ा सा जल्दी करते हैं, लेकिन आप अपने घर में अच्छे से इनको टाइम दिया करें। पिज़्ज़ा की ट्रे में इसको जब आप पिज़्ज़ा बनाने जा रही हो, पिज़्ज़ा की ट्रे में आपने इसको अरेंज करना है, तमाम चीज़ें रखें और जब आपको लगता है कि दोबारा से ये अच्छी सी फूल गई है उसके बाद आप इसको बेक होने के लिए रख दें। अब जनाब ये 2 रह गई हैं तो उनको भी कर लेते हैं। उसके बाद चीज़ को आपने श्रेडेड करके रख लेना है। अपनी पसंद की चीज़ इसमें यूज़ करें, मोज़रेला यूज़ करना चाहते हैं, चेडर यूज़ करना चाहते हैं, जो आपको पसंद है वो वाला काम आपने कर लेना है। अच्छा, एक ऑप्शन ये भी, आप इसको पफ पेस्ट्री के साथ भी बना सकते हैं। और अगर आपके घर में पफ पेस्ट्री रखी हुई है और आप सोच रही हैं कि क्या हम इसको पफ पेस्ट्री के साथ बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। उसके साथ भी बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा जाएगा। इसको पफ पेस्ट्री के साथ तैयार कर लें। चलिए इसको करते हैं यहाँ से कट। एक और है, इसको रख लेते हैं। उसके बाद प्री हीटेड ओवन में मेरे हिसाब से 10 मिनट भी बहुत हैं इसके लिए, अच्छे से बेक हो जाएगी। वैसे भी पिज़्ज़ा जितनी जल्दी बेक होता है उतना अच्छा मज़े का बनता है। यही वजह है कि जब भी हम उसको घर में बनाते हैं हमें लगता है कि इतना मज़े का नहीं बना जैसे बाहर तैयार होता है। उसकी वजह यही है कि वो बहुत जल्दी मिनटों में तैयार करके बाहर निकालते हैं और हम अपने ओवन्स में उसको तकरीबन आधा घंटा भी मैंने देखा है कि बेक हो रहा होता है। इसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाता है। जस्ट लाइक रोटी
रोटी अगर हम बहुत ज़्यादा देर तक तवे पे रखेंगे, पकाते जाएंगे, उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। रोटियां जितनी जल्दी जल्दी बन के निकलती हैं तो अच्छी भी रहती हैं, सॉफ्ट भी रहती हैं, सिकती भी अच्छी हैं। तो एक आपको समझाने के लिए एक छोटी सी हमने मिसाल दे दी। एक्स्ट्रा हो रही है कहीं से तो फिर आपने उसको निकाल देना है। और अब टाइम भी हो चुका है तो मैं इसको जल्द अज जल्द रख दूं। और थोड़ा सा मैं इसको करीब कर रही हूँ, उसकी वजह ये है कि मैं चाह रही हूँ हम जो भी चीज़ ऐड करें वो उसके ऊपर ही रहे। हल्की हल्की सी स्प्रिंकल कर दें। कोई इस स्टेज पे कोई हर्ब ऐड करना चाहते हैं वो भी आप बिल्कुल कर सकते हैं। या मेल्टेड चीज़ अगर आप इसके साथ सर्व करना चाहते हैं तो वो भी एक बहुत ही अच्छा सा ज़बरदस्त सा ऑप्शन है। कोई चीज़ी सॉस हो सकता है या सिंपल सा केचप। मैं इसको ओवन में रख देती हूँ बेक होने के लिए। और साथ ही जो हमारे कोकोनट राइस हैं ये भी चेक कर लेते हैं। अगर इनको दम हो चुका है तो हम इनको निकालते हैं, सर्व करते हैं। और मैं इसको कर देती हूँ जनाब ओवन के हवाले। चलिए ये स्टिक्स जो हैं ये हमारी जा चुकी हैं और राइस भी हमारे रेडी हैं। तो क्या करते हैं, आंच इसकी कर देते हैं बंद। एक अदद खूबसूरत सा रेड कलर का प्लेटर है, उसमें हमने राइस निकाल लेने। जब भी इस तरीके से आप डो तैयार करते हैं बच जाती है, आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। चाहें तो आप इसको फैला के फ्रीज़ करें या आप ऐसे ही एक बॉल बना के फ्रीज़ करें। उसके बाद आप निकालें, नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीक आप इसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। बार बार डो बनाना थोड़ा सा हमें मुश्किल भी लग रहा होता है। जिस तरह हम बाज़ार से ले रहे होते हैं कि पिज़्ज़ा के जो बने हुए होते हैं उसकी बेस हम लोग अक्सर ख़रीद रहे होते हैं, तो आप ख़ुद बनाएं और उसको फ्रीज़ कर दें। चले राइस में निकाल लेती हूँ। स्प्रिंग अनियन के साथ ही हम इसको गार्निश करेंगे। बहुत ही अच्छी मज़ेदार से कोकोनट राइस, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। इसको निकाल लेते हैं और जो हमने थोड़ी सी गार्निशिंग काट के रखी थी इसको इसके ऊपर ऐड करेंगे। 15 मिनट आपने स्टिक्स को बेक कर लेना है। फिर आप उसको निकालेंगे गर्मा गर्म किसी भी अपने पसंदीदा सॉस के साथ। आप उसको कर देंगे सर्व। चलें जी, ये आ गए हमारे कोकोनट राइस। अपनी पसंद के प्लेटर में आपने इसको निकाल लेना है, सर्व कर लेना है। और इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। इसके बाद मैं इसको करती हूँ गार्निश। निकालते हैं अपना स्प्रिंग अनियन जो हमने काट के रखा था। और इसके बाद हमारा जो ब्रेक चलेगा रिकैप, उसमें कार्ड्स होंगे, रेसिपी कार्ड्स होंगे, बहुत अच्छे से देखने हैं आपने, फॉलो करने। मैं हमेशा कहती हूँ एक अदद क्लिक ले लिया करें, बाद में आराम से बैठें। अपनी डायरी को आपने नोट डाउन कर लेना है। तो जल्दी से ब्रेक पर जाइए, रेसिपी कार्ड्स भी नोट कर लीजिए। कोई भी चीज़ लिखने से रह गई हो, देखने से रह गई हो तो आपने नोट डाउन कर लेना है। और इसके बाद मार्गरीटा स्टिक्स हम निकालते हैं, सर्व करते हैं। जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, देखते रहिए मसाला टीवी। जिंजर कोकोनट राइस, अज्जा चावल 2 कप, कोकोनट मिल्क 2 कप, तेल 1/4 कप, नमक हस्बे जायका, स्लाइस हरी प्याज 3 अदद, चॉप्ड अदरक 2 खाने के चमचे, स्लाइस हरी मिर्च गार्निश के लिए। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके अदरक और हरी प्याज का सफ़ेद हिस्सा सौते करें। फिर इसमें कोकोनट मिल्क और चावल शामिल करके ढककर पका लें। आखिर में हरी प्याज का हरा हिस्सा अदरक और हरी मिर्च से गार्निश करके सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और कोकोनट राइस हम सर्व कर चुके हैं, चिकन चिली हम सर्व कर चुके हैं, और जो हमारी स्टिक्स हैं वो अभी बेक हो रही हैं। तो थोड़ा सा उसको ज़्यादा टाइम दे देते हैं और लास्ट मोमेंट पे उसको हम निकाल के सर्व कर देंगे। उम्मीद करते हैं आज का मेन्यू आपको अच्छा लगेगा। वैसे बहुत ही इंस्टेंट था, बहुत ही इजी, आसान सा। जब आप कभी चाहें बहुत ही जल्दी से कुछ अच्छा सा तैयार कर लिया जाए। और वैसे भी चिकन का जब भी हम नाम लेते हैं तो जहन में यही आता है जल्दी से कुछ बनाना है। वो छोड़ो मटन को, बीफ को, जल्दी से चिकन का कोरमा बना लेते हैं। तो जल्दी कुक हो जाने वाली चीज़ है। तो बहुत ही जल्दी से इंस्टेंट बनाया। ऑप्शंस आपको दिए, आप कॉर्न यूज़ नहीं करना चाहते हैं, आप इसमें
वाइट लोबिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप इसमें ज़्यादा मिर्चें खाना पसंद करते हैं तो फिर जो छोटी वाली हरी मिर्चें होती हैं वो आप इसमें 2 से 3-4 स्लिट्स काट के ऐड कर दीजिएगा। पीस के शामिल मत कीजिएगा ताकि इसका जो वाइट कलर है वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो। और कोकोनट राइस का एक अदद झटपट से रिकैप के अदरक और स्प्रिंग अनियन का वाइट पार्ट आपने थोड़ा सा सौते करना है। उसके बाद आप उसमें ऐड कर देंगे कोकोनट मिल्क। जैसे ही वो उबलने लगता है उसमें आपने राइस को पका लेना है, नमक ऐड करेंगे, दम लगाएंगे और अगेन स्प्रिंग अनियन के साथ ही आप उसको सर्व कर देंगे। और ज़रूर ट्राई करके देखिएगा एक डिफरेंट से थोड़े से राइस। और जब हम चाहते हैं कुछ अच्छा सा नया बॉयल राइस तो हम तैयार करते ही हैं, बनाते ही हैं, तो क्यों ना कुछ डिफरेंट सा कुछ तैयार किया जाए अगर आपको अच्छा लगता है कोकोनट का फ्लेवर। और मार्गरीटा पिज़्ज़ा के लिए डो तैयार करनी है। ख़मीर, चीनी, नमक ये आपने ऐड करना है। मैदे में थोड़ी सी देर के लिए उसको रख दीजिएगा और फिर आपने टोमेटोज़ पे सिंपल सा नमक लगा के आप उसको रखें। और उसके बाद आपने स्टिक्स पे टोमेटो थोड़े से स्पेस के साथ लगाने हैं और जो आपकी पिज़्ज़ा की डो है उसकी आपने स्ट्रिप्स काट लेनी है और उसको स्ट्रिप्स को टोमेटो के गिर्द आपने सिंपली लपेट लेना है और फिर आप उसको बेक कर लेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए ताकि वो अच्छी सी गोल्डन हो जाए। चीज़ ऐड करें और उसके साथ ही यकीनन आप उसे बेक करेंगे, चीज़ मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और स्ट्रिप्स हैं जल्दी कुक हो जाएंगी। उसके बाद आप उसको सर्व कर दीजिए अपने पसंदीदा डिप के साथ। और मैं चेक कर लेती हूँ कि कहाँ तक पहुँची और फिर उसको निकाल लेते हैं जनाब। तो थोड़ा सा अभी टाइम और है, मुझे अगर बताया जाए हमारे पास कितने मिनट्स रह गए हैं। चले 2 मिनट और हैं तो क्यों ना 2 मिनट और इसको पका लिया जाए। 1 मिनट और इसको कुक कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसको निकाल लेते हैं खूबसूरत से प्लेटर में। और फिर आपने अपने गरम गरम इसको सर्व कीजिएगा जिस तरह हम पिज़्ज़ा को गरम गरम सर्व करते हैं। और आई थिंक निकाल लेते हैं क्योंकि निकालने में और प्लेटर में रखने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलें जी, स्टिक्स हमने निकाल ली हैं और इसको क्या करते हैं, ये प्लेटर मैं यहाँ से हटा लेती हूँ अगर ये इजीली बाहर आती हैं, वरना फिर इसको चलें। मेरे हिसाब से थोड़ा सा इनको और कुक होना था, लेकिन हमने आपको दिखाना है लाजमी तौर पे, तो हम क्या करते हैं इसको निकाल लेते हैं। चलें जी, ये हो गई। लेकर आ जाते हैं इसको अपने टेबल की तरफ और अब वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, वक्त हो चुका है मैं आपसे इजाज़त ले लूँ। अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।